दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। आज से 2500 साल पहले बेबीलोन नाम का शहर था। यह अपने टाइम की बहुत एडवांस सिटी थी। यहाँ का सबसे अमीर आदमी अरकद है और उसके लड़के का नाम नोमासिर है। परंपरा के अकॉर्डिंग अरकद की सारी संपत्ति उसके बेटे को मिलनी थी, लेकिन अरकद चाहता था कि पहले नोमासिर मनी मैनेजमेंट के रूल सीखे जिससे कि वह इस वेल्थ को संभाल सके। इसीलिए वह नोमासिर से कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम इस जायदाद के मालिक बनो, लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम इसके लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में जाओ और यह दिखाओ कि तुम गोल्ड कमा सकते हो। स्टार्टिंग के लिए मैं तुम्हें सोने से भरा बैग और मिट्टी की टेबलेट दूंगा जिस पर गोल्ड बनाने के 5 नियम लिखे हैं, और आज से 10 साल बाद आकर तुम मुझे अपना हिसाब देना। फिर नोमासिर गोल्ड बैग, क्ले टेबलेट, अपने गुलामों और अपने घोड़ों को लेकर निनवे शहर को चल पड़ा। उसको लगा यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नोमासिर ने एक काफिला ज्वाइन कर लिया और उसमें 2 लोगों से दोस्ती कर ली जिनके पास खूबसूरत घोड़े थे। यात्रा करते करते उन्होंने नोमासिर को विश्वास में लाकर कहा, निनवे शहर में एक अमीर आदमी है जिसके पास ऐसा घोड़ा है जो कभी हारा ही नहीं। वो इस शहर के सभी घोड़ों को हरा सकता है। नोमासिर ने दोनों लोगों पर यकीन करके उस घोड़े पर बेट लगा दी। वह घोड़ा बहुत बुरी तरह हारा और वह अपना गोल्ड खो बैठा। बाद में उसे पता चला वह उनका धोखे भरा प्लान था। वो अक्सर काफिले के साथ ट्रेवल करते थे ताकि कोई शिकार मिल सके। यहीं से हमारा रूल नंबर 5 सामने आता है। दोस्तों, गोल्ड उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजी की चमकदार सलाह को मानते हैं। दोस्तों, उसके बाद नोमासिर यात्रा करने के लिए दूसरे ग्रुप के साथ निकला। वहाँ उसे अपनी ही तरह अमीर माँ बाप का एक बेटा मिला और वह दोनों निनवे शहर जा पहुँचे। उस लड़के ने नोमासिर को वहाँ पहुँचते ही बताया, एक व्यापारी की डेथ हो गई है और उसकी सारी दुकान बहुत कम दामों पर मिल रही है। फिर उन दोनों के बीच पार्टनरशिप हो गई। उसने नोमासिर को गोल्ड से दुकान खरीदने के लिए बोला और कहा, मैं बाद की खरीदारी के लिए अपने गोल्ड का इस्तेमाल करूंगा। कुछ समय बाद नोमासिर को पता चला कि वह आदमी बेवकूफ खरीदार और खर्चीला इंसान है। नोमासिर ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक व्यापार बहुत खराब हो चुका था। उसके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यहीं से हमारा रूल नंबर 4 सामने आता है। गोल्ड उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापार में और कामों में लगाता है जिसकी उसे जानकारी नहीं। इसके बाद नोमासिर के दुख भरे दिनों की स्टार्टिंग हुई। उसने अपने गुलाम, घोड़े सब बेच दिए ताकि उसे खाना और रहने के लिए एक जगह मिल सके। उन दुख भरे दिनों में उसने अपने माता पिता को याद किया जिन्होंने उसे एक आदमी बनने के लिए भेजा था। उस टाइम नोमासिर ने क्ले टेबलेट को निकाला। उसने उन बुद्धिमानी भरे शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ा और यह महसूस किया कि अगर मैं इन नियम को फॉलो करता तो मेरा गोल्ड नहीं खोता। और नोमासिर ने इन 5 नियमों को अपने दिल से याद किया। इसके बाद नोमासिर ने गुलामों को संभालने का काम लिया और वह हर महीने अपनी कमाई का 10% सेव करता रहा। ये बहुत धीमी प्रक्रिया थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम बहुत कम खर्च करते हो और अपने पैसे को बर्बाद नहीं करते। क्या तुम्हारे पास ऐसा गोल्ड है जो पैसा नहीं कमा रहा है? उसका दोस्त बताता है कि अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है तो मैं तुम्हें गोल्ड के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाऊंगा। 1 साल के अंदर शहर की दीवार तैयार हो जाएगी और फिर उसके लिए कॉपर की गेट बनाए जाएंगे ताकि इस शहर को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन पूरी सिटी में पर्याप्त कॉपर नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों का एक ग्रुप अपना अपना गोल्ड जमा करेगा और हम इस गोल्ड से दूसरे शहरों से कॉपर लेकर आएंगे। फिर जब राजा बड़े कॉपर गेट बनाने के लिए ऑर्डर देगा तो सिर्फ हम लोग कॉपर की सप्लाई कर सकेंगे। इससे हमें अच्छी कीमत मिलेगी और यदि राजा ने धातु नहीं खरीदी फिर भी हम उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। इस ऑफर में नोमासिर को 3rd रूल दिखा, गोल्ड उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अकॉर्डिंग निवेश करता है। और इस बार मुझे पछतावा नहीं हुआ, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। इससे हमने बहुत सारा गोल्ड कमाया। इसके बाद मैं इस ग्रुप में शामिल हो गया। ये लोग गोल्ड के प्रॉफिटेबल सौदे में एक्सपर्ट थे। वह किसी भी प्लान पर इन्वेस्ट करने से पहले उस पर बड़ी सावधानी से चर्चा करते थे। वे अपना मूलधन बचाने की पूरी कोशिश करते थे और ऐसी डील से दूर रहते थे जिनसे उनका मूल निवेश वापस न आए। इन लोगों की संगति से उसने इन्वेस्टमेंट करना सीखा और बहुत सारा गोल्ड बनाया। और यहीं से हमारा रूल नंबर 2 सामने आता है।
गोल्ड उस समझदार मालिक के लिए काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता है। एंड फाइनली रूल नंबर 1, गोल्ड उसके पास खुशी से और बढ़ती अमाउंट में आता है जो इसका कम से कम 10% फ्यूचर में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। यदि आप भी टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इम्प्रूवर्स कीप इम्प्रूविंग।